सब्सक्राइब कीजिए क्विक आयुर्वेदा को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट्स सबसे पहले। आप सभी का स्वागत है क्विक आयुर्वेद पर। पुरुषों को जायफल के बारे में शायद अधिक जानकारी ना हो, लेकिन महिलाएं जायफल के बारे में जरूर जानती होंगी। जायफल का इस्तेमाल अनेक अवसरों पर किया जाता है, कभी मसाले के रूप में तो कभी बच्चों की मालिश करने के लिए। जायफल के तेल का उपयोग साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में जायफल के फायदे से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई है। आयुर्वेद के अनुसार जायफल का प्रयोग शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। रोगी जायफल का इस्तेमाल कर अपनी बीमारियों की रोकथाम पर काम कर सकता है, कई बीमारियों का उपचार कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी जायफल के अनेक फायदे बताए गए हैं। आइए जायफल से होने वाले सभी लाभों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जायफल बाल रोगों यानी कि बच्चों की बीमारियों में कैसे फायदेमंद होता है। जायफल और माया फल के बराबर बराबर चूर्ण को धीमी आग पर भून लें। इसमें 12 भाग मिश्री मिला लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह दूध के साथ बच्चों को सेवन कराएं। इससे बच्चों के बल की वृद्धि होती है और बच्चों के रोग ठीक होते हैं, लेकिन बच्चों पर इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सेक्सुअल पावर, पुरुषत्व या मर्दाना ताकत बढ़ाने में जायफल के फायदे। कई लोगों को सेक्सुअल पावर की कमी होने की शिकायत होती है। ऐसे लोग पुरुषत्व यानी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जायफल, अकरकरा, जावित्री, इलायची, कस्तूरी और केसर को दूध में पका लीजिए और उस दूध में मिश्री मिला लीजिए। इससे पौरुष शक्ति यानी पुरुषत्व की वृद्धि होती है। मुंह के छाले की समस्या में जायफल का उपयोग कैसे करें? मुंह के छाले को ठीक करने के लिए ताजे जायफल के रस को पानी में मिलाकर कुल्ला करने से काफी फायदा होता है। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। चेहरे के दाग धब्बों के लिए जायफल का उपयोग। जायफल को पीसकर शहद मिला लें। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग और धब्बे मिटते हैं। जावित्री और जायफल के बारीक चूर्ण को पानी में घोलकर लेप करने से चेहरे की झाइयां मिट जाती हैं। बीवाई, हाथ पैर की त्वचा के फटने में जायफल से लाभ। प्राय सर्दी के मौसम में हाथों और पैरों की त्वचा फट जाती है। ऐसी स्थिति में जायफल को जल में घिसकर पैरों पर लेप करें। इससे बीवाइयां ठीक हो जाती हैं। जायफल के तेल की मालिश करने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। आप बेहतर परिणाम के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जायफल के उपयोग की जानकारी ले सकते हैं। मुंह से बदबू आने पर जायफल के लाभ। बराबर बराबर भाग में कूठ, कमल, जावित्री और जायफल इन सब का चूर्ण लीजिए। इसकी 500 मिलीग्राम यानी कि 500 ml की गोली बनाकर चूसिए। इससे मुंह से दुर्गंध आने की परेशानी ठीक हो जाती है। दांत दर्द में कैसे फायदेमंद होता है जायफल? जायफल के तेल में भिगोई हुई रुई के फाये को दांतों में रखें। आपको दांत में ये दबाकर रखना है। इससे दांत के दर्द से आराम मिलता है। माइग्रेन यानी आधा सीसी में जायफल का उपयोग कैसे करें? जायफल के छिलके को वनफ्सा के तेल में पीस लें। इसे 1 से 2 बूंद नाक में डालने से आधा सीसी यानी कि अधक पारी के दर्द में आराम मिलता है। सिर दर्द में जायफल के औषधीय गुण कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? जायफल का उपयोग सिर दर्द में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जायफल को पानी में घिसकर सिर पर लगाएं। इससे सिर दर्द ठीक होता है। कान के रोग में जायफल के औषधीय गुण इस प्रकार हो सकते हैं। जायफल को पीसकर कान के पीछे लेप करने से कान का दर्द और सूजन ठीक हो जाती है। जायफल को तेल में उबालकर छान लीजिए। इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में कान में डालने से कान की बीमारी ठीक हो जाती है। खांसी में जायफल के गुण कैसे फायदे करते हैं, आइए आपको बताते हैं। खांसी का इलाज करने के लिए 500 मिलीग्राम जाति फलादि चूर्ण में मधु यानी कि शहद मिलाकर सेवन करें। इससे खांसी, सांस का फूलना, भूख ना लगना, टीबी की बीमारी और वात कफ विकार के कारण होने वाली सर्दी जुकाम में फायदा होता है। भूख बढ़ाने के लिए जायफल का प्रयोग किया जाता है। बराबर बराबर भाग में कंकोल, देवदारू, दालचीनी, सेंधा नमक, बेल, मरीच, जायफल, जीरक द्वय और जावित्री लें। इनका बारीक चूर्ण बना लीजिए। इसमें मातलुंग नींबू का रस मिलाकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लीजिए। इसका सेवन करने से अरुचि यानी भूख ना लगना और दस्त की परेशानी ठीक हो जाती है। जायफल को पानी में घिसकर पिलाने से भी मिचलापन ठीक हो जाता है, लेकिन जायफल को पानी में मिलाने की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार होनी चाहिए। दस्त पर रोक लगाने के लिए जायफल का इस्तेमाल।
बराबर बराबर भाग में जायफल और सौंठ 500 मिलीग्राम ले। इसे जल में घिसकर सेवन करने से दस्त ठीक हो जाता है। इस दौरान स्वस्थ भोजन करना जरूरी है। दस्त पर रोक लगाने के लिए जायफल को घिसकर नाभि पर लेप करें। इससे दस्त की गंभीर बीमारी भी तुरंत ठीक हो जाती है। दस्त को ठीक करने के लिए जायफल, लौंग, सफेद जीरा और सुहागा के 1 ग्राम चूर्ण में मधु और मिश्री मिलाकर सेवन करें। इससे दस्त की गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह 1 से 2 जाति फलाद वटी को सुबह और शाम छाछ के साथ सेवन करने से सभी तरह के दस्त ठीक हो जाते हैं। और 500 मिलीग्राम जायफल चूर्ण में शहद मिलाकर खाने से पेट की गैस और दस्त की समस्या से भी आराम मिलता है। अब बात करते हैं कि जायफल आपकी गठिया की बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। जायफल या जावित्री तेल को सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों के दर्द वाले स्थान पर लगाने से आपकी जकड़न, मोच, गठिया, लकवा ठीक होने की स्थिति में आ जाते हैं। जायफल का इस्तेमाल कैसे करें, अब ये सवाल उठता है। जी हाँ, जायफल का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जायफल का चूर्ण आधा ग्राम से 1 ग्राम के बीच होना चाहिए। जायफल का तेल 1 से 2 बूंद से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अब सवाल उठता है कि क्या जायफल किसी को नुकसान भी पहुंचाता है? तो आपको बताते हैं कि किन लोगों को जायफल नुकसान कर सकता है। जायफल का उपयोग गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है उन्हें चिकित्सक से सलाह लेकर जायफल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा संबंधित विकार हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जायफल के नुकसान हो सकते हैं। इसकी 5 ग्राम या इससे अधिक मात्रा का उपयोग करने पर हिचकी, बहुत अधिक प्यास लगना, पेट दर्द, मानसिक विकार, व्याकुलता, बेहोशी, द्वरूपता यानी कि डबल विजन, लिवर से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसका अधिक सेवन बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए इसका प्रयोग अपने डॉक्टर या वैद्य की देखरेख में ही करें। जायफल के बीज का चूर्ण अत्यधिक कामोत्तेजित होता है और अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नुकसान पहुंचा सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।